ब्लू व्हेल को दुनिया के सबसे बड़े जीवों के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि व्हेल की उत्पत्ति समुद्र के भीतर आज से लाखों साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक ये पानी के भीतर राज कर रही हैं। व्हेल के बारे में अक्सर हमने सुना है कि ये 100 हाथियों के बराबर होती है। कई हॉलीवुड फिल्मों में तो व्हेल फिश के बहुत सारे रोमांचकारी दृश्य भी दिखाए गए हैं। कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में ये व्हेल और इंसान के बीच जंग होते दिखाई गई है। लेकिन क्या वास्तव में इंसान और व्हेल के बीच जंग हो सकती है? क्या इंसान व्हेल के आगे टिक सकता है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी किसी इंसान को ब्लू व्हेल निकल जाती है तो फिर क्या होगा। क्या वो इंसान बचकर व्हेल के मुंह से बाहर आ जाएगा या फिर व्हेल के मुंह में जाते ही उसकी मौत निश्चित है। वैसे अगर हम हॉलीवुड फिल्मों की कहानियों पर यकीन करें तो इंसान ब्लू व्हेल के मुंह में भी जाकर जिंदा वापस आ सकता है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारी फिल्मों में दिखाया जा चुका है। अब क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये जानने से पहले आप एक रियल स्टोरी सुन लीजिए। तो दोस्तों ये बात है साल 1869 की, जब जेम्स वॉटले नाम के एक मछुआरे ने बताई थी। उसकी ये कहानी सुन दुनिया भर के लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। कहानी कुछ ऐसी है कि जेम्स वॉटले अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था। उसने बताया कि वो मछली पकड़ते पकड़ते अपने नाव से समुद्र के काफी अंदर चला गया। फिर अचानक से एक बड़ी सी ब्लू व्हेल ने उस पर अटैक कर दिया। व्हेल के इस अटैक में जेम्स के अन्य साथी तो बच निकले, लेकिन वो गलती से व्हेल के मुंह में चला गया। इसके बाद उसके साथियों ने किसी तरह से 21 घंटे की मशक्कत के बाद व्हेल को मार गिराया और अपने दोस्त जेम्स को व्हेल के पेट से बाहर निकाल लिया। जब जेम्स का शरीर बाहर आया तो वो जिंदा तो था, लेकिन बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। उसके शरीर का अधिकतर भाग व्हेल के पेट में पाए जाने वाले एसिड से जल चुका था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी जा चुकी थी और जेम्स पूरी जिंदगी अंधा ही रहा। ये तो रही रियल स्टोरी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे फैक्ट्स की और फैक्ट्स के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेम्स वॉटले की कहानी में कितनी सच्चाई है। दोस्तों अभी तक समुद्र में व्हेल की कुल 32 प्रजातियां पाई जा चुकी हैं और ये तो आप जानते ही होंगे कि भले ही व्हेल पानी के भीतर रहने वाली सबसे विशालकाय जीव है, लेकिन ये बेहद शांत स्वभाव की होती है। और सबसे बड़ी बात, व्हेल कभी भी इंसानों पर अटैक नहीं करती। ये समुद्र के भीतर छोटी छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरती है। सबसे पहली बात, समुद्र के भीतर जाने पर आपकी व्हेल से मुलाकात हो, इस बात की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि व्हेल पानी के भीतर लगभग 1 किलोमीटर गहराई में तैरती है। हालांकि ये बात सही है कि वो सांस लेने के लिए पानी के ऊपरी सतह पर आती है, लेकिन फिर भी ये नजारा समुद्र के बहुत भीतर देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि आपका व्हेल से सामना हो भी जाता है तो भी वो कभी भी आप पर अटैक नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो समुद्री मछलियों को खाने के लिए अपना मुंह खोले और फिर पानी के बहाव में आप भी उसके मुंह में चले जाएं। व्हेल का मुंह इतना बड़ा होता है कि वो एक बार में आसानी से लगभग 100 इंसानों को निगल सकती है। अब मान लीजिए कि आप व्हेल के मुंह में चले गए तो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा उसका जबड़ा। इनके जबड़ों पर एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे बेशक आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इस बीच व्हेल ने अपना मुंह बंद किया और आप उसके दोनों जबड़ों के नीचे आ गए तो फिर आपकी मौत निश्चित है। दूसरी तरफ व्हेल की 1-2 प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिनके मुंह में दांत भी होते हैं और इसके दांत तकरीबन 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अब अगर आपकी किस्मत खराब निकली और आप किसी दांत वाले व्हेल के मुंह में चले गए तो फिर आपकी मौत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज्यादातर व्हेल्स के मुंह में दांत नहीं होते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिए। व्हेल पानी के भीतर सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को खाकर अपना पेट भरती है कि नली की चौड़ाई सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही होती है, जिसमें से सिर्फ मछलियां उसके पेट के भीतर जा सकती हैं, इंसान नहीं। यानी कि साल 1869 में मिस्टर जेम्स वॉटले और उनके दोस्तों ने जो व्हेल्स वाली स्टोरी बताई थी वो बिल्कुल झूठी थी। जेम्स को किसी व्हेल ने नहीं निगला था और अगर निकला भी होता तो वो व्हेल के पेट की सैर करके नहीं आया होता। अब अगर आप व्हेल के मुंह में आ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके जिंदा वापस आने के 50-50 चांसेस हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि व्हेल सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है और इस दौरान वो हजारों लीटर पानी अपनी नाक से बाहर निकालती है। अब अगर आपको मुंह के अंदर लेने के बाद व्हेल तुरंत सांस लेने के लिए बाहर आती है तो फिर आप उसके नाक के रास्ते से बाहर फेंक दिए जाएंगे और फिर जिंदा वापस आ सकते हैं। लेकिन व्हेल काफी लंबे समय अंतराल पर सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है। अब अगर उसने आपको मुंह से अंदर लेने के बाद काफी देर तक अपना मुंह बंद रखा
तो वहाँ ऑक्सीजन ना होने के कारण आपकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आपको अपने मुंह से बाहर कर ही देगी। कुल मिलाकर व्हेल के मुंह में जाने के बाद आपको बाहर आना ही है, फिर चाहे आप जिंदा वापस आए या फिर मुर्दा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई इंसान व्हेल के पेट से जिंदा वापस आ सकता है? आपका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।